नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन बिल पर चर्चा चल रही थी। राहुल बोले, मेरी और पीएम की पत्नी नहीं दादी के किस्से सुनाए। भाजपा सांसद बोले, मैं पत्नी के पैर छूता हूं। 2023 का महिला आरक्षण कानून लागू, आधी रात नोटिफिकेशन जारी। इसमें बदलाव के लिए सरकार 3 नए बिल लाई। विपक्ष बोला, कानून नहीं तो संशोधन कैसा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, विपक्ष वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा। देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन। हम संशोधन के लिए तैयार। ममता बोली, भाजपा जितनी साजिश रच ले उसकी हार होगी। असम सीएम हिमंता ने कहा, घुसपैठ से देश बांग्लादेशी मुसलमानों का अड्डा बन जाएगा। हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने। पहली बार मनोनीत सदस्य को पद मिला। पीएम बोले, सदन को उन पर गहरा भरोसा है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सीबीआई जांच करे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज। एससी ने कहा, असम कोर्ट जाएं। खेड़ा बोले, क्या मैं कोई अपराधी हूं? भाजपा नेता की हत्या में कर्नाटक कांग्रेस एमएलए को उम्र कैद। 2016 के केस में विनय कुलकर्णी समेत 17 को सजा। सीबीआई ने जांच की थी। टीसीएस नासिक केस, मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी। फरार आरोपी निदा ने खुद को प्रेग्नेंट बताया। कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी। तेलंगाना में एससी/एसटी सामान्य वर्ग से 3 गुना पिछड़े। राज्य की 242 में से 135 बहुत पिछड़ी। 3.55 लाख लोगों पर सर्वे। स्पेस में 18 बार खतरे में आए भारतीय उपग्रह, इसरो ने रास्ता बदलकर मलबे से बचाया। 2025 में 1.5 लाख बार अलर्ट दिया। संभल मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार ढहाई गई। अब बुलडोजर बाकी हिस्सों को तोड़ रहा। डीएमएसपी पहुंचे, भीड़ को खदेड़ा। सबरीमाला केस में 5वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता बोला, आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते हैं, इन्हें कानून से नहीं बदल सकते। गर्मी के बीच राजस्थान में बारिश, हरियाणा में ओले गिरे। यूपी के बांदा में पारा 44 डिग्री सेल्सियस पार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लू की चेतावनी। गृहमंत्री अमित शाह ने समझाया, कैसे लोकसभा की सीटें 850 होंगी। दक्षिण के 5 राज्यों की सीटें 129 से 195 हो जाएंगी। सबसे ज्यादा फायदा यूपी, महाराष्ट्र को। चारधाम यात्रा से 2 दिन पहले शुरू हुआ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। आरती उतार और माला पहना दर्ज हुआ नाम। एएपी मंत्री के घर रेड से भर के पंजाब सीएम बोले, नॉन बीजेपी सरकार को तंग कर रहे, बिल लटका कर रखते हैं, सरकार ट्रंप चला रहे। पंजाब एएपी मंत्री 2 पार्टनरों पर ईडी रेड। लुधियाना जालंधर, गुरुग्राम चंडीगढ़ में 13 ठिकाने खंगाल रही टीमें। सीएम बोले, लोकतंत्र की हत्या। हिमाचल सीएम पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। जयराम बोले, सुक्खू का जाना अच्छी खबर। बिहार भी गए थे, वहां बोलेरो में फिट हुई कांग्रेस। एमपी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 करोड़ की डकैती। हथियार लेकर घुसे 5 डकैतों ने मैनेजर को पीटा, फायरिंग की। 15 मिनट अंदर रहे। ईरान युद्ध के कारण यूरोप में जेट फ्यूल का संकट। 6 हफ्ते का स्टॉक बचा। दुनिया भर में रद्द हो सकती हैं फ्लाइट्स, हवाई सफर महंगा होगा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट, अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। नेटवर्थ 8.59 लाख करोड़। मुकेश अंबानी 8.42 लाख करोड़ रुपए नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर। गूगल ने भारत में 17 लाख एडवर्टाइजर अकाउंट सस्पेंड किए। जेमिनी एआई की मदद से 2025 में 48 करोड़ से ज्यादा भ्रामक विज्ञापन भी हटाए। सोने में आज 1451 रुपए, चांदी में 1352 रुपए की गिरावट। ईरान जंग से 49 दिन में सोना 7,000 रुपए सस्ता, चांदी भी 18,000 रुपए नीचे आई। अमेरिका में वैज्ञानिकों के लापता होने पर ट्रंप बोले, मामला गंभीर, जांच का आदेश दिया। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोला, कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे, ट्रंप बोले शुक्रिया। भारत ने ईरान से 2358 लोगों को निकाला। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू।
7 पूर्व पीएम, 3 राष्ट्रपति, राजा की संपत्ति की जांच, 100 मंत्री अधिकारी भी दायरे में। अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद सीरिया छोड़ा। जॉर्डन लौट रहे सैनिक, सरकार बोली अब देश में एक ही प्रशासन चलेगा।